ओ जो कार्य आपके और मेरे जीवन में हुए उसे स्मरण किया करो। तेरे कार्य आश्चर्य हैं प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य हैं प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य हैं प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा बन गया, तेरे कहने से दुष्ट माए भाग गए, तेरे कहने से गरीबी पूरी जली गई, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मदर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट माए भाग गए, तेरे कहने से गरीबी पूरी जली गई। तूने कहा प्रकाश हो, प्रकाश हो गया। आपने कहा लाजरुस, लाजरुस क्या प्रभु जी। आपने कहा हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया वो ठीक हो गया। कहिए प्रभु, हर परिस्थितियों में कहिए, ओ कहिए प्रभु, लोगों से कहिए, वो डरने ना पाए, घबराने ना पाए, मेरे कहने मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा भोजन है प्रभु। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में आया, तेरे कहने से मारा बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी जली गई, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी जली गई।
प्रभु, कहें प्रभु, आप कहिए इस परिस्थिति में, इस दुखों में, इस क्लेशों में, इस असफलता में मैं क्या करूं, मुझे समझ भी नहीं आता, मेरे पास समझ नहीं है प्रभु। पर तेरे कहने से साधारण पानी को उन्हें खाली मटके में पानी भरने के लिए कहा, पानी भरने के लिए कहा। ये खाली मटके में तू अपना जीवन का जल भर प्रभु, ये जीवन मधु हो जाएगा। बड़े सामर्थ से काम आपके देह प्राण आत्मा में होंगे। प्रभु की सामर्थ बाहर नहीं, आपके अंदर रहती है, आपको परिवर्तित करने के लिए। हालेलुया गॉड। नाज़र को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभाले लिए। गाना कवि वालों थम जाने वाला था, देखा से बदलाव से। नाज़र को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभाल तेरे लिए। गाना कवि वालों थम जाने वाला था, देखा से बदलाव से। तेरे
तेरे कार्य आश्चर्य, तेरे कार्य आश्चर्य, तेरे कार्य आश्चर्य। ओ जो आशीषें आपने हमें दी है, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रबा रबा सिकंदर रबा, कृपारी प्रिय प्रभु, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाए, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाए, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देना, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देना, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के से लंबे सफर में बिना वचने राह दिखाना। जीवन के से लंबे सफर में बिना वचने राह दिखाना। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाए, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाए, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है। हम तेरे कदमों पे चलते रहेंगे, जीते हमारी होगे आगे बढ़ो। हम तेरे कदमों पे चलते रहेंगे, जीते हमारी होगी आगे अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाए,
सच में मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। उसने मुझे ना केवल आज की पर मेरे कल की भी उसने चिंता की है। ना केवल मेरे जन्म की पर मेरे मृत्यु के पश्चात की भी उसने चिंता की है। हालेलुया। ना केवल उसने मुझे इस पृथ्वी में रहने के लिए घर दिया और अच्छे भाई बहन दिए, एक अच्छा आत्मिक परिवार दिया, अपने अविनाशी बीज के द्वारा हम सबको नया जन्म देकर अपने घराने में, बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के घराने के हो, है ना। हम बैठेंगे, हम भूल जाते हैं, इसलिए कई बार हम अजीब अजीब हरकतें करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि लोगों को क्यों कहना पड़ता है कि प्रभु के पास आओ। प्रभु के लोगों को तो प्रभु के पास ही रहना है, हाँ या नहीं। यीशु मसीह ने कहा जितनों के जीवन में यीशु मसीह की आत्मा है, यीशु मसीह उनके दिल में बसता है। यीशु की माँ ने कहा, कुढ़ते हुए कहा, हम तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने अपनी माँ को कहा, तुम्हें नहीं पता मुझे कहाँ होना चाहिए। जब यीशु की आत्मा, यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ होना चाहिए। हमें परमेश्वर के घर में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आज से हुआ, आपने कहा है कि हमें परमेश्वर के घर में रहना है, यहीं बैठ जाओ, यहीं रहो, अब बोलो बस अब हम तो यहीं रहें। ऐसा नहीं है। इस संसार में परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है, ये परमेश्वर ने दिया है। नौकरी करते हुए, नौकरी जाते हुए, परिवार संभालते हुए, परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए, समाज में रहते हुए, समाज के कर्तव्यों को पूरा करते हुए, आपको ये बात हमेशा मालूम होना चाहिए कि मैं प्रभु में हूँ और मुझे प्रभु में बने रहना है। बोलिए, मैं परमेश्वर के घराने में हूँ। परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा मेरा नया जन्म हुआ है। मनुष्य संसार में कहता है उसका जन्म एक बार और एक बार उसकी मृत्यु होती। नहीं, हमारा कहना है कि हमारा 2 बार जन्म होता है और हमारी मृत्यु नहीं होती है। हम प्रभु में सोते हैं। धन्य है वे जो प्रभु में सोते हैं। हमें सोना है, क्योंकि मृत्यु शब्द हमारे लिए नहीं है, सोना शब्द हमारे लिए है। हालेलुया। सो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा जन्म 2 बार होता है। एक शारीरिक जीवन माँ बाप के द्वारा और एक आत्मिक जीवन परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के द्वारा। आपका हृदय, आपकी आत्मा में परमेश्वर का बीज डाला जाता है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ वचन मैं आपको दूंगी जो आपको उत्साहित करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, आपको उभारते हैं, आपको सच्चाई का ज्ञान कराते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनाए। मेल कराने वाले हैं हम, मतलब शांति स्थापित करते हैं। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का कारण ही है शांति देना। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम्हारे अपराध को ढांक सकता हूँ। कोई मनुष्य अपने आप को पाप करने से नहीं रोक सकता, सिर्फ एक रोक सकता है, वो है सेनाओं का यहोवा, जो पाप के प्रति हमारे अंदर घृणा डाल देता है, धर्म के प्रति प्रेम डाल देता है, अधर्म के प्रति हमारे अंदर बैर रखता है। परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह के उत्तम बलिदान के द्वारा, आप कोई बलिदान आप चढ़ाएंगे आपका वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। आप एक बलिदान पर विश्वास करो कि मनुष्य जाति के समस्त पापों और अपराधों के लिए एक ही है जिसने अपने आप को बलिदान करके सारे बलिदानों को खारिज कर दिया। मर गया, जी उठा, और जी उठने के बाद आने वाला है। वो ये कहता है जो था, जो है और जो आने वाला है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस जीवन में इस अद्वैत और सच्चे परमेश्वर की महिमा होती है, वो घर परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ होता है। सावधान ऐसे लोगों से जो परमेश्वर की महिमा की चोरी करते हैं, ऐसे चर्च से, ऐसे विश्वासियों से, ऐसे पासवानों से, ऐसे सिखाने वालों से सावधान रहो जो मेरे परमेश्वर की महिमा की चोरी करते हैं, जो मेरे परमेश्वर का स्थान लेते हैं, जो मेरे परमेश्वर के समय से पहले काम करते हैं। परमेश्वर का हर एक का एक काम है।
सो आपको कैसे लगा? उसने परमेश्वर के लिए अपने लोगों को मोल लिया है। मेरे प्रभु ने आपको मोल लिया है। मेरे प्रभु ने आपको खरीद लिया है। मेरे परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। एक अधर्मी को खरीदा, एक पापी को खरीदा। आपने कोई कॉस्ट नहीं दिया। अब आप मुझे बताओ, मेरे यीशु मसीह के लहू की कीमत आप क्या लगाते हैं? क्या कीमत है आपके पास? आप मेरे प्रभु के लहू की क्या कीमत दे सकते हैं? क्या कीमत दे सकते हैं? क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें? क्यों इतनी बड़ी बड़ी सोच? क्यों इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं? क्यों इतना बड़ी बड़ी बातें? क्यों क्यों क्यों? ये केवल शैतान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अज्ञानता करती है। मनुष्य कुछ भी नहीं है, परंतु परमेश्वर सब कुछ है, सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण मैं बताती हूँ आपके लिए। आप बैठेंगे, नहम्याह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय निकालेंगे। कल इसी चैप्टर से प्रभु ने मुझसे बहुत बातचीत की और 2 परिवारों में हम गए और दोनों परिवारों में मैंने इस बात को देखा। बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया, सारा अधिकार दिया, सारी प्रभुता दी, सब कुछ उसने उसके पांव के तले कर दिया। आज यीशु नाम से प्रार्थना की जाती है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। यीशु नाम से बीमार चंगे हो जाते हैं, क्योंकि यीशु को परमेश्वर ने वो अधिकार दिया। स्वर्ग पर भी अधिकार दिया, पृथ्वी पर भी अधिकार दिया और पृथ्वी के नीचे भी अधिकार दिया। और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। हाँ, तो अभी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, हाँ, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा। मतलब वो स्वर्ग का परमेश्वर है, स्वर्ग से सुनता है। हम पृथ्वी में पुकारते हैं, जब जब वो फिरते और मुझे पुकारते तो मैं उनको स्वर्ग से सुनता। और तू जो अति दयालु है, अति दयालु है। कहें, तू अति दयालु है, अति दयालु है। इसलिए आज आप यहाँ पर हैं। वो अति दयालु है, इसलिए आप जिंदे हैं, इसलिए आपको मन फिराव का अवसर मिल रहा है। संकट में है, शत्रु में है, इसलिए अगर आज भी स्वर्ग से वो सुनता है, क्योंकि वो अति दयालु है। मेरा परमेश्वर अति दयालु है। आगे, इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा। हाँ, जो उनके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। हाँ, परंतु जब जब उनको चैन मिला, जब जब उनको चैन मिला, तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। फिर वो तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको इस कारण जब जब तू उनको करता तो उनको चैन मिल जाता, और जब चैन मिल जाता तब वो बुराई करते। इस कारण तू उनको फिर शत्रुओं के हाथ में कर देता। हाँ, और वे उन पर प्रभुता करते थे। इसलिए शत्रु, बीमारी, कर्जा, ये सब आप पर प्रभुता करते हैं। हाँ, तो अभी जब वे फिर कर तेरी दुहाई देते, जब वो फिर कर तेरी दुहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी तब वो सुनता। स्वर्ग से, मतलब मेरा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है। वो पृथ्वी में नहीं रहता है। सच्चाई ये है, स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने मेमने को वध करके, अपने पुत्र को वध करके, हर जाति, हर भाषा, हर कुल से उसने अपने लोगों को अपने लहू से मोल लिया है। सच्चाई है, मेरा परमेश्वर घर में नहीं रहता, मेरा परमेश्वर कहीं और नहीं रहता, स्वर्ग में रहता है। और स्वर्ग से सीधा वो मेरे अंदर रहता है, मेरे साथ रहता है, मेरे को अपने हाथों में उठाए लिए चलता है, क्योंकि उसने एक बड़ी कीमत से मुझे खरीदा है। हालेलुया। आगे हम तब तू स्वर्ग से उसकी सुनता। हाँ, और तू जो दयालु है, हाँ, इसलिए बार बार उनको छुड़ाता। तू दयालु है, तू दयालु है, तू दयालु है, तू दयालु है। इस कारण मेरा परमेश्वर बार बार उनको छुड़ाता है। आगे देखेंगे। हाँ, और उनको चिताता था। हाँ, कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। हाँ, परंतु वे अभिमान करते रहे। हाँ, और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे। हाँ, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने
तो उनके कारण जीवित रहे, हाँ। उनके विरुद्ध पाप करते हाँ। और हट करके हाँ। अपना कंधा हटाते हाँ। और ना सुनते थे। हाँ। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा हाँ। और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, हाँ। परंतु वे कान नहीं लगाते थे। हाँ। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। हाँ। तो भी तूने जो अति दयालु है हाँ। उनका अंत नहीं कर डाला हाँ। और ना उनको त्याग दिया, हाँ। क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। हालेलुया। देखा आपने परमेश्वर के लिए, उसने परमेश्वर को, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, पर परमेश्वर के कामों को देखने पर भी उन्होंने परमेश्वर के रूप को बछड़े के रूप में बना दिया। हाँ, पढ़ेंगे हम। वरन जब उन्होंने बछड़ा ढाल कर कहा, हाँ। तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हाँ। वो यही है, हाँ। और तेरा बहुत तिरस्कार किया, हाँ। तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, हाँ। ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल खंबा हाँ। उन पर से हटा, हाँ। और न रात को उजियाला देने वाला हाँ। और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा। आप सोचो, जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, कभी जिंदगी में ऐसा मत करना। जिस परमेश्वर ने आपको मोल लेकर अपने लहू से खरीदा, और आपने उस अति दयालु करुणामय परमेश्वर, जिसने आपको अपने जैसा बनाया, अपनी शक्ति दी, अपनी सामर्थ दिया, अपना नाम दिया, अपना पोजीशन दिया, उसने अपना सब कुछ दे दिया। बाइबल कहती है कुछ भी नहीं रख छोड़ा। उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया कि आपको बलिदान ना करना पड़े, कोई भेंट आपको ना चढ़ाना पड़े। परंतु मेरे प्रियो, आज मनुष्य ने परमेश्वर को वो किन किन रूपों में देखता है। बहुत जल्दी आप मूवीज वगैरह देख के कहते हैं, ओ तुम ही तो मेरे ईश्वर हो। कोई मनुष्य कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता। कोई मनुष्य ईश्वर हो ही नहीं सकता, पूजनीय हो ही नहीं सकता। मेरी बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि कभी भी इस पृथ्वी में तुम किसी को पिता कहकर मत कहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा एक ही पिता है, एक ही पिता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उसके लहू से हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोग उसके लहू से मोल लिए गए। सोचो, जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, कभी जिंदगी में ऐसा मत करना। जिस परमेश्वर ने आपको मोल लेकर अपने लहू से खरीदा, और आपने उस अति दयालु करुणामय परमेश्वर, जिसने आपको अपने जैसा बनाया, अपनी शक्ति दी, अपनी सामर्थ दिया, अपना नाम दिया, अपना पोजीशन दिया, उसने अपना सब कुछ दे दिया। बाइबल कहती है कुछ भी नहीं रख छोड़ा। उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया कि आपको बलिदान ना करना पड़े, कोई भेंट आपको ना चढ़ाना पड़े। परंतु मेरे प्रियो, आज मनुष्य ने परमेश्वर को वो किन किन रूपों में देखता है। बहुत जल्दी आप मूवीज वगैरह देख के कहते हैं, ओ तुम ही तो मेरे ईश्वर हो। कोई मनुष्य कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता। कोई मनुष्य ईश्वर हो ही नहीं सकता, पूजनीय हो ही नहीं सकता। मेरी बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि कभी भी इस पृथ्वी में तुम किसी को पिता कहकर मत कहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा एक ही पिता है, एक ही पिता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उसके लहू से हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोग उसके लहू से मोल लिए गए। ना केवल लोग मोल लिए गए, आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के उसके नीचे वचन में 10वें वचन में क्या लिखा है। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक यीशु बनाया। मसीह ने हर जाति, हर भाषा, हर कुल से अपने लहू से मोल लेकर, बाइबल लिया है, मोल लिया है लोगों को परमेश्वर के लिए। बोलो परमेश्वर के लिए, लोगों को, परमेश्वर को लोगों लिखा है यहाँ पर, पीपल। बाइबल कहती है कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का पद या अधिकार नहीं है। बाइबल इस बात को कहती है। उसने लोगों को परमेश्वर के लिए अपने लहू के द्वारा मोल लिया। ना केवल उसने मोल लिया, परंतु लिखा है उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, बोलो उन्हें
मतलब मुझे, आप व्यक्तिगत रीति से पढ़ें, बोले मुझे मोल लिया, मोल लेकर परमेश्वर के लिए मोल लिया, परमेश्वर के लिए मोल लिया, उसने मुझे मोल लिया, परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, ताकि मैं पृथ्वी पर राज्य करूं। पृथ्वी पर राज्य करूं, आकाश की शक्तियों पर राज्य करूं, आकाश की सेनाओं की शक्तियों पर मैं राज्य करूं, पृथ्वी पर मैं राज्य करूं, हर बीमारी पर राज्य करूं, हर प्रकार की दुष्टात्माओं की शक्तियों पर राज्य करूं। कौन बड़ा है, राज्य सौंपने वाला कि राज्य करने वाला? अपने पड़ोसी से कहें, मैं अपने परमेश्वर की महिमा की चोरी कभी नहीं करूंगी, मैं अपने कार्य को कभी नहीं देखूंगी, मेरा प्रभु मेरे अंदर कार्य करता है, मैं अपने आप छुड़ाया नहीं गया, उसने मुझे छुड़ाया, उसने मुझे छुड़ाया, उसने मुझे छुड़ाया, उसने राज्य दिया। संसार में लोग खींचते हैं, छीनते हैं, चर्चों में भी ऐसी है, कभी मत छीनना, कभी मत छीनना। राज्य परमेश्वर ने आपको दिया है, जो दिया है उसी में खुश रहो। और लिखा है उसने हमारे परमेश्वर के लिए राज्य, और लिखा है याजक बनाया। बोलो याजक बनाया, याजक बनाया। आनंदित होकर कहो, परमेश्वर ने मुझे मोल लिया, वध किए मेमने के द्वारा मोल लिया, परमेश्वर के लिए मोल लिया। क्या किया? और उसने हमारे को परमेश्वर के लिए एक राज्य, परमेश्वर का एक राज्य मेरे अंदर डाला, और उसने मुझे याजक बनाया। याजक का मतलब समझते हो? परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले लोग। आप कौन हैं? चारों तरफ बताओ, मैं कौन हूं? परमेश्वर की सेवा टहल करना, परमेश्वर की सेवा टहल करना। अब मैं विश्वास करती हूं कि आप परमेश्वर की सेवा जरूर करेंगे। और क्या सेवा है देखो, उसके 7वें वचन को पढ़ेंगे भैया। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी प्रार्थनाएं, जब आप प्रार्थना करते हैं, बैठेंगे हम, खत्म करने में जा रही हूं। अच्छे वचनों को सुनने से, अच्छी संगति से, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठने से, हफ्ते में एक दिन अगर आप 7 दिन ऐसे बैठने लग जाए तो आपका तो रूप कुछ और ही हो जाएगा। आप रोने वाले, विलाप करने वाले, हारने वाले कम, आप तो जय के गीत गाने वाले बन जाएंगे, खुश रहने वाले बनेंगे। हाँ, देखो अंधकार की शक्तियां हमारे वश में हैं, देखो शैतान की शक्तियां हमारे वश में हैं, देखो रोग और बीमारियां हमारे वश में हैं। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें मोल लेकर राज्य दिया है। हम राज्य करते हैं। हालेलुया। छीनते नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन आपके सामने है, आपके सामने है। एक बार बड़े पास्टर के पास बहुत ऐसे सहायक लोग आए हैं, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा ये हो रहा है। तो बड़े पास्टर ने कहा, आप लोगों के रहते ऐसे कैसे हो रहा है? कैसे चोरियां हो रही हैं? क्यों पानी नहीं आ रहा है? क्यों इलेक्ट्रिसिटी जा रही है? क्यों इतना हंगामा हो रहा है? क्यों इतना हंगामा हो रहा है? मैं इन बातों से खुश नहीं होती हूँ। आप बुरी बुरी बातें बोलते, मेरे को बिल्कुल नहीं, मेरे को लगता लारे छड़ी। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। हम क्या हैं
आपकी बोली प्रकट करती है। मैं क्या हूं ये मेरी बोली प्रकट करती है। मैं बदकी हुए मेमने से लहू से खरीदी गई, परमेश्वर के लिए हूं, राज्य मेरे अंदर है। परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है? राज्य सौंपा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे याजक बनाया है। याजक बनाया है। मेरा परमेश्वर मेरे से कहता है, शैतान की शक्तियों को बांध, मेरे उद्धार की घोषणा कर, अंधकार की शक्तियों को बांध, परमेश्वर के राज्य की घोषणा कर, तू ऐसे कर, तू वैसे कर। और मेरे प्रियो बड़े पास्टर ने कहा कि तुम क्या कर रहे थे? जब कलीसिया प्रार्थना नहीं करती है तो ये घटनाएं होती हैं। जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो उनके धूप, देखा कितनी अच्छी बात है। ये नहीं चना दे, मुर्रा दे, प्रमोशन दे, इंक्रीमेंट दे, बच्चा दे, फिर पोता हो जाए तो डॉक्टर बना दे, डॉक्टर बन जाए तो शादी करा दे, शादी कर, पोता ही देना, फिर पोता हो जाए, फिर पोते की शादी, फिर पोता ही देना, फिर पोते के पोते की शादी हो जाए, फिर पोता ही देना, पोता ही देना, बस पोता ही पोता है। इसके अलावा इस संसार में लोगों की कोई भी प्रार्थना नहीं है। ऐसी प्रार्थनाएं स्वर्ग में नहीं जाती हैं। इसीलिए आप और मैं बंधुआई में पड़े हुए हैं। बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर ने मुझे राज्य सौंपा है। संसारिक प्रार्थनाएं नहीं कहलाती हैं, वो तो स्वार्थ की प्रार्थनाएं होती हैं। चर्च में ऐसे लोगों को कोई मजा नहीं आता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। सोचो अपने विषय में, आप कौन हैं, आप कौन हैं। और मेरे प्रियो, घमंडी होने के लिए नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे मोल लिया है। बदलो, अपनी फितरत बदलो, अपने पुराने मनुष्यत्व को बदलो, अपनी बोली को बदलो। मैं उन्हें बार बार चिताता रहा, बार बार सिखाता रहा, अपनी नबियों को बोलता रहा, भेजता रहा, पर उन्होंने मेरे नबियों से बैर किया, घात किया, हत्या कर दी, उन्हें नाश कर दिया। एक परमेश्वर का दास अगर लोगों के उत्साह से निरुत्साहित लोगों के बीच में रहेगा तो वो कब तक आपको उत्साहित करते रहेगा? पास्टर भी तो कुछ कहता है। पास्टर कहता है, परम प्रधान के स्थान में बैठो, जो तेरे को चाहता है तो उसकी सुनता है, जो पुकारता है तो उसकी सुनता है। मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, भरोसा है मेरा। तो मरो, धन पे भरोसा रखो, मरो, नौकरी पर भरोसा रखो, मरो, पत्नी पर भरोसा रखो, मरो, अपने आप पर भरोसा रखो, मरो, जाति पर भरोसा रखो, मरो, संसार के समाज पर भरोसा रखो, मरो, परंतु मुझ पर भरोसा रखोगे, मुझ पर विश्वास करोगे, जियोगे, अनंत जीवन पाओगे। बाइबिल पढ़ने की और बोलने की चीज नहीं है, बाइबिल को लेने की चीज है, बाइबिल देखने की चीज है, बाइबिल बोलने की चीज है, बाइबिल सुनने की चीज है, बाइबिल करने की चीज है। मैं भीड़ पसंद नहीं करती हूँ, मैं भीड़ को प्रचार करना पसंद नहीं करती हूँ। मेरे प्रियो, एक इंसान भी मेरे प्रभु के अनुसार चलने लग जाए, स्वर्ग में एक की संख्या 10,000 के बराबर है, 2 की संख्या 20,000 के बराबर है। ये बाइबल है, ये बाइबल है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, कि तुम परमेश्वर के लोग हो, बदकी मेमने से खरीदे गए हो, तुम परमेश्वर के राज्य तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर के याजक हो, तुम परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले हो। जब कोई पास्टर आपकी अगुवाई करता है, उत्साहित करता है, राजा बनकर जब बादलों पर आएगा, मैं उड़ उड़ उसके संग जाऊं। आपका परिश्रम इसके लिए होना चाहिए, मेरा परिश्रम आपके लिए यही है। राजा बनकर जब वो आएगा, मैं उसके संग जाऊं। क्या आप उसके संग जाना चाहते हैं? आप उसके संग जाना चाहते हैं? जैसा बाइबल कहती है, जैसे बाइबल में आपका रूप है। बाइबल में डिग्रियां हासिल करो, अपने बच्चों को बाइबल की डिग्री दो, क्योंकि संसार की डिग्रियां
आप कोई काम की नहीं है। संसार में डिग्रियां दिलाकर क्या बन जाएंगे आपके बच्चे? क्या बन जाएंगे आपके बच्चे? याजक हैं आपके बच्चे। जवान, आप याजक हैं। आप परमेश्वर के सेवा टहल करने वाले लोग। आप पुरुष, आप परमेश्वर के याजक हैं। आप परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए, आपके अंदर परमेश्वर का राज्य है। ओ हालेलुया, हालेलुया। इस कारण क्योंकि हमने परमेश्वर के रूप को मनुष्यों में, बछड़े में, घर में, सोना चांदी, हीरा मोती, रिश्ते नाते, पति पत्नी, बच्चे, यही है सब। नहीं मेरे प्रियो, इस 31वें वर्ष में अपने परमेश्वर से कहें, तेरी पवित्र आत्मा आज इस पृथ्वी पर है। मैं उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करती हूँ जो आपको मन फिराव का अवसर दे सकती है, आपकी आंखों को खोल सकती है, आपके कानों को खोल सकती है। अति दयालु है। क्या आप दयालु हैं? अति करुणामय हैं। क्या आप करुणामय हैं? वो विलंब से क्रोध करता है। आप कैसे हैं? आप जैसे भी हैं, पर आप कह सकते हो मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। ओ प्रेम से चलाएगा। आज परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, उसकी मुख की रोशनी आपके मुख पर चमके, उसकी सच्चाई आपकी आत्मा आपके हृदय में प्रकट हो। एक अच्छे परिवार से एक अच्छी कलीसिया बनती है। बाइबल कहती है परमेश्वर उद्धार देकर मनुष्य को चर्च में शामिल करता है, उसकी देह में। आप चर्च नहीं आते हैं, आप चर्च बनने आते हैं, परमेश्वर का भवन बनने आते हैं, वास स्थान बनने आते हैं। बाइबल कहती है जो मर भी जाए फिर भी वो जिएगा। मैं अनंत जीवन तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारा मेल परमेश्वर से कराऊंगा। मैं तुम्हें शांति की स्थापना तुमसे करता हूँ। मैं तुम्हारे अधर्म को क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ। ओ तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है। ओ अगर तुम मुझे चाहते हो तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, बस इतना करना। जिस प्रभु ने आपको अपने जैसा बनाया, उसके लहू से खरीदा, उसके लहू की कोई कीमत आप नहीं दे सकते। जो सेवा टहल वो आज तक आपकी और मेरी कर रहा है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। आओ अपने आप को कहें, मेरे परमेश्वर ने मुझे एक याजक बनाया है, मुझे एक याजक बनाया